मिनन निसा। मसना एक से शुरू नहीं किया, एक पे खत्म किया इस्लाम। तवज्जो फरमाए, एक पे खत्म किया है। मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। जितने रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं उनमें से 90% सब एक से ज्यादा है, 10% में सब एक वाले हैं, 90% सब एक से ज्यादा है। और रज़ी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, और जो दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका बाइकाट भी करते हैं। कितने नादान हैं हम लोग। याद रखो भाई, जिनको रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर वो 90% एक से ज्यादा है तो पता चला कि एक से ज्यादा करना ऐब नहीं है, रज़ी अल्लाह कहलाने वालों की सुन्नत है। बल्कि सिर्फ रज़ी अल्लाह ने अलैहिस्सलाम कहलाने वालों की भी सुन्नत है। इसका ख्याल करें। मैं क्या कहता, इंजॉय इस्लाम जितना कहता है कोई नहीं कहता। अच्छा खाओ, अच्छा। अब बताओ आप, हमारे नबी को क्या क्या पसंद था खाने में? शहद, हलवा, जैतून, ये हुजूर की पसंद। बकरी का गोश्त, मुर्ग का गोश्त, चावल, सरीद। सरीद किसको कहते हैं? जो गोश्त के, बकरी के गोश्त के सालन में रोटी जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत ताम है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता है, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता। ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये एंजॉय कीजिए। बस करना क्या है? गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक पे जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की जुल्फें कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंखड़ियां इतनी हसीन है तो नबी मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम चाहते हो तो पाप करते हो। अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे, हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समुंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते। लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाक है, वही थार। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ। वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं।
ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेगा, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। ये है, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हजरत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शश हजारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाता है। नौजवानों हमें मेहनत करना है, मुल्क को हिंदुस्तानी में नहीं पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है, तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफलिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आज़म अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आज़म ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आज़म है भाइयों, इमाम आज़म ये है, इमाम आज़म को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली, इमाम आज़म को तो जैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतीले इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आज़म कहते हैं, वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी, अल्लाह के बंदे अगर मालदार हैं तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो, हाँ नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। वही मुतला करे वही फटी हुई, हाँ नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को, मेरी दीवे मुझे वापस करते हो, सैयद हूं दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब मेरी गैरत सियादत का सौदा ना कर, हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय, कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह अकबर, आ गई बात तो अब आइए जरा। कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग को जेब देता इतना टिप टाप में रहना, मैंने कहा अल्लाह वाले